ये टॉपिक था जो हमने लास्ट टाइम रीड किया था, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का। थोड़ा सा बता दूं बच्चों को, यूनिटी मीन वन के क्यूब रूट्स आप फाइंड कर रहे थे। एक रियल रूट तमाम बच्चों को याद होती है कि ये 1 होगा। फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई थी, इसे सॉल्व किया था तो ये दो वैल्यूज आ गई थी, -1 प्लस माइनस आयोटा √3। एम बिलाल शेख हैज एंटर्ड द क्लास, तो इसे ए प्लस वाले को आपने ओमेगा कहा था, 1 ओमेगा स्क्वायर। ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, इनकी बड़ी अहमियत है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। इरेज करते हैं इस स्क्रीन को। ये पिछला लेक्चर था, मैं थोड़ा रिपीट कर रहा था ताकि आपके जहनों में चीजें आ जाएं, फिर हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये डेरिवेशन थी ओमेगा स्क्वायर किस तरह से मिला, फिर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। महत ये क्वेश्चन हो गया था। महत कैन यू लिसन मी? सर पहला हो गया था। हाँ गुड, वेरी गुड, याद है मुझे। पहले बस का आपने बाकी जी तो पहले का आपने 2 पार्ट होमवर्क दे दिया गुड। ये 7 to 9 का हो गया था बेटा। और फिर आप नहीं सर, आपने होमवर्क दिया था। अच्छा, तमाम बच्चे देख लें। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4, there is a number 729 and for that number here we are going to find out all of its cube root. क्यूब रूट्स 3 होते हैं, तो हम डायरेक्ट नहीं बताएंगे इसे तीनों क्यूब रूट, हम वर्किंग करके निकालेंगे। पहले आप सपोज कर लेंगे कि 729 का क्यूब रूट x है, कोई भी एक नंबर x है। यहाँ पर वर्डिंग होगी इस तरह से, let x be the cube root of 729. let x be the, हमने x को क्यूब रूट कह दिया 729 के लिए। अच्छा, जब आपने x को सपोज कर लिया है, when we have supposed x as a cube root of 729, then by definition third power of x will be equal to 729. Now in this way, here we have established an equation, as we already discussed, that any mathematical equation involving sign of equal is called equation, and this equation has degree 3. So any equation which has degree 3 is called cubic equation, and when we solve any cubic equation we get 3 roots, and those 3 roots will be treated as cube root of 729. Abdullah Asif has entered the class, so I have admitted him. So what we have done in the very first step, we have just shifted this 729 to the left side, and we know that third power of 9 in 729. तो जब आपने इस तरह से लिखा है तो बेटा फॉर्मूला बन गया a क्यूब माइनस b क्यूब। तमाम बच्चे याद कर लें a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला, a माइनस b a स्क्वायर पॉजिटिव ab प्लस b स्क्वायर। जब आप इसे अप्लाई करेंगे ये दो ब्रैकेट्स मिल जाएंगी, x माइनस 9 एक्स स्क्वायर पॉजिटिव 9x प्लस 81। अब दोनों ब्रैकेट का प्रोडक्ट 0 है, इधर फर्स्ट 0, जब आप x माइनस 9 को 0 लेंगे x की वैल्यू आ जाएगी 9। महद वाकर, यस सर। बेटा अपने आपके मोबाइल में कोई इशू है, इसको रिजॉल्व कर लें, अदरवाइज आई हैव टू म्यूट यू। सर कोई आवाज आ रही है? जी ओके सॉरी सर। वो मैसेजेस आते हैं ना, उसकी आवाज आ रही है, तो इसको जरा सही कर लो। क्लास हो रही है ना, सारे बच्चे सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, डिस्टॉर्शन होती है थोड़ी सी ना, ठीक है। तो ये x की वैल्यू 9 आ गई है। सेकंड ब्रैकेट है x स्क्वायर पॉजिटिव 9x पॉजिटिव 81 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्यूबिक में क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व होती है,
क्योंकि उसमें रूट वगैरह आ जाते हैं। ये एक्स स्क्वायर के लिए कोफिशिएंट 1 है, दैट्स व्हाई a is 1, x के लिए कोफिशिएंट b, so b is 9, c is constant, here our constant is 81. Now to see the further solution, we have to move on the next slide. Right now I am making this screen clear. Here you all can see that in the very first line we have written down the quadratic formula, and the quadratic formula is minus b plus minus root b square negative 4ac upon 2. Hey, you all must know this formula. You are already know, लेकिन अभी आप इसको रिवाइज कर लो. Minus b plus minus root b square negative 4ac upon 2a. On substituting the values of a, b and c in this formula, we got this step. Minus 9 plus minus root 9 square negative 4 181 over 2a 21. Negative 9 as it is copy हो गया, plus minus 9 square 81. When you multiply this 4 by 81, you will get 324 upon 2. The sum of 81 and minus 322 gives us 243 negative में. फैक्टर बनाएंगे 81 मल्टीप्लाइड बाय 3. आपको लास्ट टाइम डिस्कस किया था स्टूडेंट, जब भी रूट के अंदर -1 आएगा, रूट -1 की जगह ये आयोटा आ गया. सुनो, 81 का रूट 9 है, 9 9 81 और 3 रूट के अंदर रहेगा. ये दो वैल्यूज आ गई प्लस माइनस में. ये तो ये 3 रूट्स हो गए 729 के. 9 -9 प्लस 9 आयोटा ओवर 3 -9 आयोटा रूट 3 ओवर 2. स्टूडेंट, दिस क्वेश्चन इज डन, हैज डन. अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप अभी कर सकते हैं. ओके, if you need to ask any question, you may raise your hand right now. बिलाल शेख, ओमेगा फॉर्म में आंसर लिख सकते हैं, और सम टाइम एग्जाम में डिमांड करते हैं टू राइट द आंसर इन ओमेगा फॉर्म. तो जब डिमांड करेंगे तो उस वक्त लाजमी है. मैं भी बता दूं अभी कैसे लिखेंगे. अभी आप 9 कॉमन लेंगे और एक ओमेगा बन जाएगा, एक ओमेगा स्क्वायर. मैं लिख के बता देता हूं आपको हाउ टू राइट दिस आंसर इन ओमेगा फॉर्म. जस्ट टेक 9 कॉमन. So this will become -1 plus minus iota root 3 upon 2. देखें ये ओमेगा की फॉर्म में आ गया. एक वैल्यू आपकी ओमेगा है, एक ओमेगा स्क्वायर है. तो आप इसे लिख सकते हैं 9 ओमेगा एंड 9 ओमेगा स्क्वायर. तो ये ओमेगा की फॉर्म में आपने पूछा था चैट में, इस तरह लिख सकते हैं, तो मैंने कन्वर्ट करके बता दिया आपको. फ्यू स्टूडेंट्स आर रेजिंग हैंड. बिलाल शेख आपने पूछ लिए. महद बाकर, यस महद बाकर, व्हाट्स योर क्वेश्चन? तो आपने सॉल्यूशन सेट में जो लिखा है, अगर इसी जगह ओमेगा में लिख दें तो कोई मसला तो नहीं आना? नहीं, बिल्कुल सही है. और ओमेगा में लिखने की बात अच्छी बात है. नॉर्मली इन एग्जाम दे डिमांड us to write the answer in omega form. तो ओमेगा की फॉर्म में लिखें, ये जो मैंने बाद में आपको बताई है. ठीक है, ठीक है महद. अच्छा जी, उमर सिद्दीकी has raised his hand. Umar, I have unmuted you. Yes, Umar. Buland Bakht has joined us. Umar Siddiqui, I have unmuted you. Turn on your mic. Umar, raise your hand. Nobody is raising the hand. So I am moving on to the next question. Umar Siddiqui, if you need to ask any question, you may raise your hand right now.
So nobody is raising the hand. So we are going to start a new topic, a new question. Students, we are going to start question number 2. In question number 2, we have to use few properties regarding cube roots of unity. हमें कुछ प्रॉपर्टीज यूज करनी होंगी जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के। मैं इसी स्लाइड पे लिख रहा हूँ, आप लोग नोट कर लें, उसे समझ लें। प्रूफ कैसे होंगे मैं ओरल बता देता हूँ आपको। देखें, प्रॉपर्टीज ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। I have spaces this side, that's why I'm writing over here. ये प्रॉपर्टीज हैं किसकी? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या है? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। फर्स्ट प्रॉपर्टी को कहते हैं सम ऑफ ऑल द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 0। जब आप तीनों क्यूब रूट्स को ऐड करेंगे तो इनका सम 0 आएगा। 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 इज इक्वल्स टू 0। अब अगर किसी स्टूडेंट को ये हो गया सर जी ये किस तरह हुआ, मैं अभी बताता हूँ, ये आप अपने एंड पे चेक कर लीजिएगा। 1 1 रहेगा बेटा, ओमेगा की जगह आप ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे -1 प्लस आयोटा रूट 3/2। इसके बाद ओमेगा स्क्वायर की जगह ओमेगा स्क्वायर पुट करेंगे -1 माइनस आयोटा रूट 3/2। तीनों को सिंप्लीफाई करेंगे, द नेट आंसर विल बी 0। ये ब्लैंक में पूछी जाती बात वो इस तरह पूछी जाएगी जो मैं वर्डिंग में बोल रहा हूँ। सम ऑफ ऑल द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज डैश, वो आप पुट करेंगे 0। तो ये सम ऑफ ऑल द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0। इसी तरह नेक्स्ट में बात होगी सेकंड प्रॉपर्टी, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। प्रोडक्ट में क्या होता है कि आप तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखें प्रोडक्ट में क्या होगा, सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा omega square. So when we multiply all these three roots, the net answer becomes omega cube, and it has been proved that omega cube is equals to 1. This is a very important property that you have to remember, और इसे वर्ड में कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1, सम 0 प्रोडक्ट 1। लास्ट प्रॉपर्टी नोट करो, उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलेंगे जहां आपको ये प्रॉपर्टीज यूज करनी है। इन प्रॉपर्टीज की बेसिस पे क्वेश्चंस प्रूफ होंगे, आपके लेफ्ट हैंड राइट साइड इक्वल प्रूफ होंगे। मैट्रिक्स से बच्चों को आइडिया भी है। ओमेगा रेज़ टू द पावर 4 ये ओमेगा के इक्वल होता है। अब ये ओमेगा के इक्वल कैसे होता है, ये सिंपल है, 2 लाइन होगा, देख लो। वी कैन राइट ओमेगा 4 एज ओमेगा क्यूब इनटू ओमेगा, and from the second property omega cube is equals to 1। तो ओमेगा क्यूब की जगह आप 1 लिख सकते हैं, 1 into ओमेगा। तो जब आप ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे द नेट आंसर विल बी ओमेगा। ये 3 प्रॉपर्टी मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सम ऑफ ऑल द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1, ओमेगा 4 इज ओमेगा। तमाम बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके पास ये रिकॉर्ड आ जाए, और मैंने जो क्वेश्चन आज सॉल्व किया वो शो कर रहा हूं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। प्रूव दैट, स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड प्रूव करनी है। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड इसी कंसीडर कर ली। अब जब आपने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर ली, ये वैल्यू है, तो ये रूट के अंदर माइनस है, आपने आयोटा लिख दिया, ये प्लस हो गया। तो ये जो पहली वाली वैल्यू है होल पावर 7 है, ये सारी चीजें शो कर देते हैं आपको। होल पावर 7 आपने सिर्फ रूट रिमूव किया, रूट -1 की जगह आयोटा लिखा ही है। अभी फर्स्ट वैल्यू देखें, हमें पता है
-1 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन 2 को ओमेगा कहते हैं आप। जो बच्चे पिछली क्लासेस में एब्सेंट थे यहाँ से पिक कर लें, और नेगेटिव वाली वैल्यू को आप ओमेगा स्क्वायर कहते हैं। तो हमने फिर इसकी जगह ओमेगा रख दिया, 7 ऑलरेडी है, और ये सेकंड वाली टर्म में ओमेगा स्क्वायर लिख दिया। एहसन बशीर हैज एंटर द क्लास, 7 लिख दिया +1। अब ये 2 7 से मल्टीप्लाई होकर 14 हो गया। हमें क्या लाना है बेटा इसकी जगह? 0 लाना है। अब देखिए ऑड वाला नंबर है, ये पावर ऑड है, तो इसे आपने ओमेगा अचीव किया। कैसे अचीव किया देखो, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6। मल्टीप्लीकेशन में बेसिस सेम होती, पावर ऐड हो जाती है। 6 + 1 7। 7 को आप यूं लिख सकते थे, ऐसा इसलिए लिखा ताकि हम इसे सिंप्लीफाई करके ओमेगा रेज़ टू द पावर 1 गेट करें। तो आज के बाद याद रखना, जब मैं समझाऊंगा मैं कहूंगा जब ओमेगा पे होल पावर ओमेगा पे पावर ऑड होगी तो उससे ओमेगा रेज़ टू द पावर 1 गेट करते हैं। कैसे गेट करते हैं मैं अभी समझा देता हूँ। ये जो ओमेगा क्यूब बना था इसकी जगह 1 आ गया। 1 पे पावर कुछ भी उसमें 1 होता है। ये जब ओमेगा से मल्टीप्लाई हुआ तो फर्स्ट टर्म तो हो गई आपकी ओमेगा। सेकंड टर्म पे ये 14 है। 14 इज एन इवन पावर। इवन को कन्वर्ट करेंगे ओमेगा स्क्वायर में। कैसे देखो, 3 4 द 12 और ये 2 14, बेसिस सेम पावर है। अब ओमेगा क्यूब ये वाली वैल्यू 1 होगी, 1 पे पावर 4 इसने 1 होना है, 1 ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, ये आ गया ओमेगा स्क्वायर। थर्ड टर्म 1 कॉपी कर दिया। अब ये पूरी वैल्यू प्रॉपर्टी कहती है 0 के बराबर है। इसे आप कह सकते हैं सम ऑफ ऑल द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, सम ऑफ ऑल द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 0। तो बेटा ये 0 हो जाएगा। ये आपकी आ गई राइट हैंड साइड। फर्स्ट पार्ट इज डन। मुझे पता है कि मेजॉरिटी ने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने एक लाइन रिपीट कर दी। मैं प्रॉपर्टी भी अब इरेज कर दे रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे आप लोग अभी पूछ सकते हैं। उमर सिद्दीकी 1 मिनट। यस आई एम टेकिंग योर क्वेश्चन। यस उमर, आई हैव अनम्यूटेड यू। उमर जी, उमर सर क्विक रिव्यू कर दें सर प्लीज। पार्ट 1 का क्विक रिव्यू कर दो। यस सर। अभी कर देते हैं। आपने माइक ऑन रखना है, ठीक है? मैं आपसे पूछूंगा। उमर माइक ऑन रखना है, टर्न ऑन योर माइक। ओके सर। बेटा ये प्रूफ दैट का क्वेश्चन है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को बराबर करना है, ठीक है जी? ये वैल्यू आ गई, इसके अंदर रूट में माइनस था। हमें जब भी रूट में माइनस आएगा ना इस तरह से, आप आयोटा अप्लाई करना, वो माइनस खत्म कर देना, ठीक है बेटा? ये -1 होता है। ये काम किया, ये आयोटा आ गया, रूट से माइनस खत्म हो गया। अगर दूसरी बात, ये जो वैल्यू है -1 प्लस आयोटा रूट 3/2, ये बराबर होती है ओमेगा के। ये पिछले लेक्चर में हमने प्रूफ किया था। और ये -1 माइनस आयोटा रूट 3/2 ओमेगा स्क्वायर के बराबर होती है। तो इनकी जगह इनकी वैल्यू आ गई, ये ओमेगा 7 हो गया, ये ओमेगा स्क्वायर हो गया, 7 ऑलरेडी वहां पर है, 2 7 14 हो गया, ये 7 हो गया, ये 1 हो गया। 7 को मैंने ब्रेक किया 3 इंटू 2 और 1 में। तल्हा अहमद हैज जॉइंड अस। 14 को हमने ब्रेक किया 3 4 द 12 और 2। खास बात याद रखिएगा, ये 3 लाजमी लेकर आना है। तो 3 से क्या होता है कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर भी 1 आएगा, तो 1 जब ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा ओमेगा मिल जाएगा। ये ओमेगा क्यूब है, 1 हो गया, 1 की पावर 4 1। इसे ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ओमेगा स्क्वायर होगा, फिर +1। प्रॉपर्टी ये कहती है सम ऑफ ऑल द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 0। जी उमर सिद्दीकी बताएं, चीजें क्लियर हो गई सर आपको? यस सर, क्लियर है क्लियर है। चलें जी आगे चलते हैं। Right now I am making this screen clear. स्क्रीनशॉट ले लिया करें ताकि चीजें आपके पास आ जाएं और क्लास के बाद आप इसकी प्रैक्टिस कर सकें। मैथमेटिक्स में जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे आपके मैथ्स इतनी स्ट्रांग होगी। और
I have no. Now it is second part. On left side, you all can see there is written omega raised to the power 32. And remember one thing, 32 is an even power, plus omega raised to the power 37. 37 is an odd power. And remember this sentence, even से omega square get करते हैं. मैं दिखा रहा हूँ. Right now I am taking the pen. From even we try to get omega square. From odd power we try to get omega raised to the power 1. ये लॉजिक याद रखिएगा. कभी कोई स्टूडेंट इवन से ओमेगा बना रहा है तो वो क्वेश्चन स्टक हो जाएगा उसका. ये टेक्निकल बात है इसलिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ. और 32 को यूं क्यों लिखा, 3 10 30, 30 plus 2 32, ओमेगा क्यूब 1, 1 raised to the power 10 अगेन 1. तो ये फर्स्ट टर्म हो गई ओमेगा स्क्वायर, ये लिख दिया हमने. सेकेंड टर्म पे देखें, 3 multiplied by 12 36, 36 plus 1 37, ओमेगा क्यूब 1, 1 raised to the power 12 1, omega multiplied by 1 gives us omega. And from this identity, when you will shift this 1 to the right side, omega plus omega square become -1. So this is proved that omega raised to the power 32 plus omega raised to the power 37 is equal to -1. Students, this part has done. अगर आपका कोई क्वेश्चन है, हैंड रेस करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं. हैंड रेस करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं. महद, कैन यू लिसन मी? Yes, sir. एनी क्वेश्चन? No, sir. चलें बेटा आगे चलते हैं. राइट नाउ आई एम मेकिंग दिस स्क्रीन क्लियर. थर्ड पार्ट ऑफ सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. इसमें से नॉर्मली एक पार्ट बोर्ड एग्जाम में आता है फॉर 5 मार्क्स और बहुत आसान है. ठीक है, देखेंगे किस तरह से. राइट नाउ आई एम टेकिंग द पेन. 1 minus omega square raised to the power 5 is equal to 32. लेफ्ट साइड कंसीडर हो गई है. हमें इस पूरे को प्रूफ करना है 2 के इक्वल. देखें ये नेगेटिव ओमेगा है, ये नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर, इनमें नेगेटिव कॉमन है. जब ये नेगेटिव कॉमन हो गया, ब्रैकेट में दोनों पॉजिटिव. अभी पिछले क्वेश्चन में हमने प्रूफ किया है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 होता है. ये प्रॉपर्टी है. 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, सम ऑफ ऑल द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 0, जो पहली प्रॉपर्टी थी. तो ये 1 जो था ये राइट पे जब शिफ्ट होगा तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 हो जाएगा. इस ब्रैकेट में आप लिखेंगे -1, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा +1 2, और तमाम बच्चे जानते हैं 2 raised to the power 5 32. This question has done, and even if you have any query, you may raise your hand and ask me. Yes class, any question? Mahad Bakar, any question? No, sir. चलें बेटा आगे कंटिन्यू करते हैं. यहाँ पर क्वेश्चन है 2 plus omega square is equal to 3 divided by 2 plus omega. कुछ टीचर कुछ बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं जो कि सही बात नहीं होती. मैं लॉजिक बता रहा हूँ कैसे क्या देखेंगे. कोई भी एक साइड कंसीडर कर लो. यहाँ हमने कंसीडर कर ली लेफ्ट साइड. राइट नाउ आई एम टेकिंग द पेन. ये बेटा हमने लेफ्ट साइड कंसीडर कर ली, ये लेफ्ट साइड है. अब आप ऑब्जर्व करें कि लाना क्या है. ये लेफ्ट साइड है तो लाना ये है. इसके डिनोमिनेटर में 2 plus ओमेगा है, लेकिन इसके डिनोमिनेटर में 1 है. 1 को 2 plus ओमेगा कैसे बनाएं? It's quite an impossible thing to convert 1 into 2 plus omega. So in that situation, to get 2 plus omega in the denominator of this value, we divide this value by 2 plus omega. And
We all know whenever we divide anything in mathematics, to balance we have to multiply. So first step becomes multiply and divide. ये multiply का सिंबल लिख दिए, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2 प्लस ओमेगा। तो ये 2 प्लस ओमेगा से मल्टीप्लाई देख रहे हो और ये डिवीजन देख रहे हो। डिवीजन क्यों? क्योंकि मुझे अपने रिजल्ट में चाहिए और ये एंड तक एज इट इज गए। देखो ये आंसर एंड तक 2 प्लस ओमेगा एज इट इज गए। अब न्यूमरेटर में दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही हैं, 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर और 2 प्लस ओमेगा। नॉर्मल जिस तरह दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई होते हैं कर दो, 2 2 जा 4, 2 multiplied by omega gives 2 omega, omega square into 2 2 omega square, omega square into omega, omega cube। अब मिडिल 2 में आपने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, इन दोनों में एरो बना देता हूँ। ये आपने 2 कॉमन ले लिया तो ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू प्रॉपर्टी से देखो -1 आती है। ओमेगा क्यूब देखो 1 है, ये ओमेगा क्यूब जो है इसकी जगह 1 लिख दिया। प्रोडक्ट ऑफ ऑल द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1, 4 + 1 5 हो गया। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1, 2 मल्टीप्लाइड बाय -1, ये -1 हो जाएगा। 5 - 2 3, तो ये आ गया 3/2 प्लस ओमेगा। स्टूडेंट दिस क्वेश्चन हैज डन। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे अभी कर लें। यस क्लास, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? महद, बिलाल शेख रेज हैंड। Bilal, I have unmuted you. Turn on your mic. Yes, Bilal. सर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते और क्या कह रहे हो हमने बेटा? 2 प्लस ओमेगा से सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते और वो हमने 2 डिसेंट वे प्लस नहीं है। ओमेगा से डिवाइड क्यों करवाया? नहीं, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब आप क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं। डू यू आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? हम क्वेश्चन को चेंज नहीं कर सकते। मैंने कहा था ना कुछ टीचर कर देते हैं, ये डिसेंट वे नहीं है। आपको जो साइड दी गई है उसे ही पिक करनी है और दूसरे में कन्वर्ट करनी है। क्लियर? कुछ टीचर आसानी के लिए कर देते हैं, बच्चों के लिए, अपने लिए, वो सही बात नहीं है। बिलाल बेटा माइक ऑन रखा करो जब बात होती है। टर्न ऑन योर माइक। जी बिलाल, ठीक है बात सर। समझ आ गई है? और सर हमने 2 प्लस ओमेगा से डिवाइड क्यों करवाया? जब आप लेफ्ट साइड लेंगे तो लेफ्ट साइड की डिनोमिनेटर में क्या है मुझे बताइएगा। What we have right now at the start of question in the denominator of left hand side. लेफ्ट हैंड साइड के हाँ, हम्माद खालिद हैज एंटर्ड द क्लास। बेटा लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में 1 है ना। ये आप अनम्यूट क्यों हो गए? आपको समझा रहा था ना मैं। बिलाल, रेज योर हैंड। बेटा आप माइक ऑन रखें जब तक बात हो रही है। जी बिलाल, लेफ्ट हैंड जी साइड सर। की जो वैल्यू है 2 प्लस ओमेगा, उसके डिनोमिनेटर में क्या है बताएं मुझे। 2 प्लस ओमेगा। वो क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं आप, ये देखें, ये क्वेश्चन है। ये 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर है ना, इसके जी सर। डिनोमिनेटर में क्या है? 1। और जो चीज आपको लानी है राइट हैंड साइड, इसके डिनोमिनेटर में क्या है? 2 प्लस ओमेगा। ये 1 की जगह 2 प्लस ओमेगा लाना है ना आपको, जी सर। तो यहाँ 2 प्लस ओमेगा से डिवाइड कर देंगे और बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई कर दिया आपने। आप कहिए कोई बात आपके माइंड में, मुझसे पूछ लें। जी बिलाल, सर। एनी क्वेश्चन नाउ? सही है सर। थैंक यू सो सही है मच। सर। वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दफा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये क्लियर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लें आप इसकी। पार्ट फिफ्थ बड़ा सिंपल सा है, इसमें कोई मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं है। 1 प्लस राइट नाउ एम स्टूडेंट्स, वी आर 21 participants including me. I am going to take your attendance right now, so wait for a minute.
Well, students, your attendance has done. अटेंडेंस में ये प्रॉब्लम होती है जब हमारी स्लाइड ज्यादा हो जाती हैं, हमें दोबारा जाना पड़ता है उस पर, फिर टाइम टेकिंग होता है ये थोड़ा। न्यू स्लाइड स्टार्ट करते हैं। जी क्विक रिव्यू करते हैं इसका, देखते हैं इसमें क्या है। All of you concentrate on the question left hand side. 1 plus omega square raised to the power 18. 1 plus omega square from this identity, sum of all the cube root of unity 0. तो यहाँ पर 1 plus omega square को होल्ड करेंगे, ओमेगा राइट पे शिफ्ट हो जाएगा, 1 plus omega square की वैल्यू नेगेटिव ओमेगा, ब्रैकेट में नेगेटिव ओमेगा लिख दिया आपने। ये 18 होल पावर है, 18 इवन पावर है, इवन पावर से ये नेगेटिव ने पॉजिटिव हो जाना है, ये पॉजिटिव ओमेगा रेज़ टू द पावर 18 है। अब आप इसे लिख सकते हैं 3 6 18, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, 1 रेज़ टू द पावर 6 1। स्टूडेंट दिस क्वेश्चन इज डन। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं इसके लिए। महद, कैन यू लिसन मी? No, sir. एनी क्वेश्चन? Yes, sir. बेटा कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। No. चले आगे चलते हैं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज द पावर 5, ये बिल्कुल उसी अप्रोच का क्वेश्चन है। ये आइडेंटिटी लिख दी आपने। राइट नाउ आई एम टेकिंग द पेन। इस आइडेंटिटी से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई नेगेटिव ओमेगा, लेकिन ये ऑड पावर है, माइनस माइनस ही रहेगा, क्योंकि इवन होता तो ये पॉजिटिव होता। 5 इधर आ गया। अब आप इसने इस पावर को ब्रेक कर लिया 3 और 2 में, ओमेगा क्यूब 1 के बराबर है, इसकी जगह 1 आ गया और ये नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो गया। एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स? महद, एनी क्वेश्चन? महद बाकर, महद, कैन यू लिसन मी? Nobody is raising the hand. 7th पार्ट देख लें। 1 plus omega from this identity, 1 plus omega is negative omega square, तो 1 plus omega की जगह negative omega square लिखा आपने। 7, ये ऑल्ट पावर है, नेगेटिव ने नेगेटिव रहना है, 2 7 जा 14, लाना है आपको नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर, तो 3 4 जा 12, 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट स्लाइड पर देख लें, लेक्चर हमारा खत्म हो रहा है। वी हैव लेस देन 1 मिनट। ओमेगा क्यूब 1, तो ये आ गया नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर। One student is raising his hand. No one is raising their hand right now in the participant list. तो स्टूडेंट, आई होप कि आपको आज का लेक्चर Sir. यस -1 कहाँ गया इन द लास्ट स्टेप, किस जगह पर एहसन बशीर बेटा इस सवाल की बात कर रहे हो? सर वो पिछली स्लाइड लगा देंगे। अभी लगा देते हैं, ये देखो जी।